दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम आपको ऑनलाइन मैरिज सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। सबसे पहले आप अपने गूगल में या क्रोम ब्राउज़र में जाइए और उसमें स्टाम्प एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यूपी या आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हो उस पर सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो ये पेज आपके पास ओपन होकर आएगा। इसमें आपको सबसे ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने पेज पर चले जाएंगे। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, विवाह पंजीकरण आवेदन करें या विवाह पंजीकरण सत्यापन। तो इसमें आपको आवेदन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास सामने ये पेज खुलकर आएगा। इसमें आपको दोस्तों दो ऑप्शन है। एक साइड में आपको आवेदन संख्या, पासवर्ड और कैप्चा दिखाई दिया रहा होगा और एक साइड में आपको नवीन आवेदन लिखा है हल्के से पर्पल कलर में। ठीक है, तो अगर आपने पहले इस पर लॉगिन किया हुआ है, आपके पास पासवर्ड और आवेदन संख्या है, तो उसमें आवेदन संख्या और पासवर्ड डाल के और ये कैप्चा डाल के आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया है, आप नवीन आवेदन कर रहे हैं, तो आप नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें नवीन आवेदन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आएगा। तो इसको आपको फिल करना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा हिंदी, नाम हिंदी में और एक साइड में आपको दिख रहा है इंग्लिश में। तो आपको फिल करना है। मैं आपको फिल करके बता देता हूँ कैसे फिल करना है। आपको पूरी वीडियो देखिएगा दोस्तों। आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद। तो चलिए भरते हैं दोस्तों। नाम मैंने भर दिया है हिंदी में। ठीक है, माता का नाम ओमकली देवी भी मैंने भर दिया है। पिता का नाम आपको भरना है दोस्तों। उसके बाद जो दूसरी साइड है उसमें आपको सभी में इंग्लिश में आपको डालना है दोस्तों। नाम आपके वही डालने हैं जो आपको डॉक्यूमेंट्स पर लिखे हैं। अगर आप उसमें गड़बड़ी करोगे, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप नाम को और एड्रेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो भी नाम है, मदर का, फादर का और आपका, तो आपको वही नाम भरना है। ठीक है, तो आपके सामने मैं फॉर्म भर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान है, कोई भी टफ नहीं है। आप किसी भी अगर आपके पास अभी विवाह के समय स्थिति आपकी अविवाहित भरी जाएगी। अगर आपकी पहले से शादी हुई है, डाइवोर्स हुआ है, तो आप उसमें अलग भर सकते हैं। तो इसमें डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा, अपनी जन्म तिथि 20/8/93। ईमेल आईडी अगर आपको भरनी है तो भर सकते हो, वरना कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल नंबर आपको अनिवार्य है, मोबाइल नंबर आप अपना डाल दीजिएगा इधर। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें आप उत्तर प्रदेश में शादी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर शादी कर रहे हैं या देश से बाहर हो, ठीक है, तो वो आपको डालना है। तो हम उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से करेंगे। इसमें हम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट है हमारा मुजफ्फरनगर, नहीं सॉरी, डिस्ट्रिक्ट है शामली, तो हमने शामली चूज़ कर लिया है। तहसील हमारी शामली, तो शामली चूज़ कर लेते हैं। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट तहसील होगा तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। पता हिंदी में, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, सिर्फ अपने गांव का नाम भरना है हिंदी में। ठीक है दोस्तों, और कुछ भी नहीं भरना है, पिन कोड या स्टेट वगैरह कुछ नहीं भरना है, सिर्फ अपने गांव का नाम इसमें आपको भरना है। नीचे पिन कोड है, आपको आपके गांव का जो पिन कोड लगता है वो पिन कोड डाल देना है। बाकी इस साइड में यहाँ पे आपको अंग्रेजी में अपने गांव का नाम डाल देना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है। उसके बाद आपको सुरक्षित कर देना है। नीचे सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है, तो ये पेज आपका क्या है, सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आपका पेज सुरक्षित हो गया है। तो आपका ये सेकंड पेज ओपन हो गया है, जिसको आपको फिल करना है। विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र में पत्नी का विवरण, जैसे आपने अपना विवरण भरा है हस्बैंड का, तो यहाँ पे आपको पत्नी का विवरण भरना है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कैसे विवरण भरना है। चलिए, सबसे पहले वाइफ का नाम हिंदी में। अगर विवाह पूर्ण नाम, यानी कि अगर आपने शादी के बाद उसका नाम चेंज करवाया है, तो वहाँ पे जो पहले नाम था विवाह पूर्ण नाम हिंदी में यहाँ पे वो भरना है। अगर नहीं चेंज करवाया वही नाम है तो आपको उस कॉलम को खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भरना है। ठीक है, मम्मी का नाम भरना है लड़की के, पापा का नाम भरना है लड़की के, विवाह के समय स्थिति अविवाहित भरना है, जन्म तिथि भरनी है आपकी अपनी वाइफ की, और उनका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद इंडियन भारतीय। ठीक है,
तो आगे चलते हैं। ठीक है, आपका ये भर गया दोस्तों फॉर्म। आपका पत्नी के फॉर्म भरने के बाद आप जैसे इसको सुरक्षित करेंगे तो आपको ये पेज तीसरा नंबर का पेज खुल के आएगा, जिसमें आपको सॉरी ये 2 नंबर का ही पेज है अभी। नहीं सॉरी, ये तीसरे नंबर का पेज है, विवाह स्थल। यानी कि आपकी शादी कहाँ पे हुई है ये आपको भरना है। उत्तर प्रदेश में हुई है, उत्तर प्रदेश से बाहर हुई है, भारत से बाहर हुई है, तो उसमें आपको ये वहाँ का डिटेल डालना है। तो मेरी तो यहीं पे हुई है शादी, तो हम इधर ही डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पता डालना है आपको कहाँ पे हुई है। मैरिज हॉल में हुई तो मैरिज हॉल का यहाँ पे नाम डालना है आपको। ठीक है, जैसे मेरी दीपक पैलेस मुजफ्फरनगर में हुई है तो मैं वो डाल देता हूँ इसमें नाम, दीपक पैलेस मुजफ्फरनगर, रुड़की रोड। आपको आपकी शादी जहाँ पे हुई है तो आपको अपनी अपनी शादी का पता डालना है हिंदी में, पिन कोड डाल देना है आपको वहाँ का। और अगर आपकी उत्तर प्रदेश से बाहर हुई है या आप किसी और स्टेट की हो तो आप अपने स्टेट का वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ अंग्रेजी में। दीपक पैलेस, रुड़की रोड। ठीक है, मैंने डाल दिया एड्रेस। अभी विवाह दिनांक, आपकी जिस तारीख में आपकी शादी हुई है आपको वो डेट डालनी है। ठीक है, मैरिज डेट आप डाल देंगे। फिर उसके बाद विवाह पंजीकरण कार्यालय, यानी कि दोस्तों आप कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं, कहाँ से आप मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इसमें पति का निवास डाल देंगे। अगर आप पत्नी के निवास यानी कि आपकी पत्नी जिस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से लेना चाहते हो तो वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। इसमें जैसे हम पति के निवास से कर रहे हैं तो शामली आ गया और आपके उपनिबंधक कार्यालय आ गया शामली। उसके बाद हम इसको सुरक्षित कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही आप इसको सुरक्षित करेंगे तो आपके सामने ये ऊपर आवेदन संख्या और पासवर्ड मिल जाएगा। इस पासवर्ड और आवेदन संख्या को इसमें डाल के आप इसको चेंज भी कर सकते हो पासवर्ड को, और उसके बाद दोबारा से बैक आकर दोबारा से इस वेबसाइट पे ओपन करके अपना आवेदन संख्या और पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अभी आपका आधा काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मैं आवेदन संख्या डाल दी है, जो मेरी आवेदन संख्या आई थी, पासवर्ड मैंने डाल दिया है। अभी हम कैप्चा भरेंगे, LPGQWD। तो हम प्रवेश करें पे क्लिक करेंगे, तो प्रवेश करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों मैंने इसमें अपने फ़ोटो और अपनी वाइफ का फ़ोटो पहले से क्लिक किया हुआ है। जैसे ही आप इस फॉर्म को पूरे का भर दोगे तो आपके सामने ये पूरे का पूरा ऐसे फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, इस फॉर्म में आपको अपना वाइफ का और 2 गवाह की डिटेल चाहिएगी। ठीक है, 2 गवाह की 3 आईडी, अपनी 3 आईडी, वाइफ की 3 आईडी। ठीक है, आईडी की डिटेल हम आपको वीडियो के बाद में बताएंगे, कौन कौन सी आईडी आपको रिक्वायरमेंट है, गवाह की कौन सी आईडी चाहिए, कितने फ़ोटो चाहिए, शपथ पत्र किस किस के चाहिए, पंडित जी का क्या चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, एंड तक आपको एक एक जानकारी दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपको अपने मतलब जो लड़का है, लड़के का पूरा पता, एड्रेस और उसकी 3 आईडी। ठीक है, वाइफ की 3 आईडी, पता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आप भुगतान करें और भुगतान की पुष्टि करें, इनमें आपको क्लिक करना है। यानी कि आपको अगर भुगतान की पुष्टि, आपने भुगतान कर दिया तो भुगतान की पुष्टि करें पे क्लिक करना है, वरना आपको भुगतान करें पे क्लिक करना है। जैसे आप भुगतान करें पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा। इस ओपन होते ही इस पेज में आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट का आपको ग्रीन में उसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको सामने पेज आएगा, तो आपको ओके कर देना है। तो ओके करते ही आपके सामने दोस्तों एक लिंक आएगा, तो इस पर आपको नेक्स्ट करना है। ठीक है, इस पर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। जैसे आपको नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये सामने आएगा, इस पर हम क्लोज पे क्लिक कर देते हैं। तो इसमें आप अपना एक बार डिटेल चेक कर लेना, डिटेल सही है या नहीं है। फिर आप प्रोसीड विद नेट पेमेंट। ठीक है, प्रोसीड विद नेट पेमेंट से आप 10 रुपये की जो फीस होती है उसको आप भुगतान कर सकते हो। ठीक है,
तो आपके सामने दोस्तों ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आप SBI नेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI ब्रांच, UPI के थ्रू अपना 10 रुपये का पेमेंट चार्ज कर सकते हो। यानी कि आप 10 रुपये की फ़ीस ऑनलाइन जमा कर सकते हो। ऑनलाइन फ़ीस जमा करने के बाद आप उस फॉर्म को पूर्ण सुरक्षित कर सकते हो। पूर्ण सुरक्षित करने के बाद ये फॉर्म की फ़ोटोकॉपी निकाल के आप तहसील में जा सकते हो। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए हम आपको बता देते हैं दोस्तों। हस्बैंड यानी पति के 2 फ़ोटो इंडिविजुअल 2 फोटोग्राफ चाहिए। वाइफ के इंडिविजुअल 2 फोटोग्राफ आपको चाहिए। पति पत्नी का आधार कार्ड आपको चाहिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। पति पत्नी का पैन कार्ड आपको चाहिए ओरिजिनल प्लस एक फ़ोटोकॉपी। पति पत्नी की हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए प्लस इनकी फ़ोटोकॉपी। शपथ पत्र हस्बैंड का और पत्नी का एक शपथ पत्र चाहिए। उसके बाद पंडित जी का प्रमाण पत्र ओरिजिनल चाहिए दोस्तों और उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक शादी का कार्ड चाहिए दोस्तों, अपनी शादी का कार्ड। और ठीक है।